नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी व्रत की विधि। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बंधुओं, भगवान नारायण के जो परम भक्त होते हैं और जो लोग स्वर्ग और मोक्ष की कामना रखते हैं, उनको एकादशी व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। वैसे एकादशी व्रत रखना प्रत्येक मनुष्य का परम कर्तव्य है। यह प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है कि हमें अपने जीवन में कभी ना कभी एकादशी व्रत अवश्य करें, और एकादशी व्रत करने से इंसान को मुक्ति और मोक्ष तो मिलता ही है, साथ में भगवान नारायण की कृपा ऐसे परिवारों के ऊपर सदा सर्वदा बरसती रहती है जो लोग एकादशी व्रत करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत कब आरंभ करना चाहिए, इस विषय पे बात करते हैं। बंधुओं, वैसे शास्त्रों के नियम के अनुसार अगर आप एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो हमें मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत रखना प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी अर्थात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि के दिन ही एकादशी महारानी का जन्म हुआ था। भगवान नारायण के शरीर से माँ एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। तो मार्गशीर्ष मास में जो एकादशी पड़ती है कृष्ण पक्ष में, उसका नाम है उत्पन्ना, क्योंकि एकादशी की उत्पत्ति उसी दिन हुई थी। तो हमें उत्पन्ना एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। और जब आप व्रत का उद्यापन करें तो व्रत उद्यापन हमें देव उठनी एकादशी को करना चाहिए। यह नियम है, परंतु इन नियमों का प्रत्येक व्यक्ति पालन नहीं कर पाता। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो एकादशी तो भगवान नारायण का परम प्रिय व्रत है, और भगवान के काम को करने में हमें ज्यादा सोच विचार और शुभ अशुभ का विचार भी नहीं करना चाहिए। शुभ काम जब चाहें आप तब प्रारंभ कर सकते हैं। हम किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की एकादशी से एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कोशिश करें पौष मास में एकादशी का व्रत आरंभ ना करें, क्योंकि पौष मास में हमारे शास्त्रों में प्रत्येक शुभ कर्म को वर्जित माना गया है। आप कम से कम 1 वर्ष तक एकादशी व्रत रखें। 24 एकादशियों का व्रत हमें रखना ही चाहिए। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जीवन पर्यंत एकादशी व्रत करते रहते हैं। कुछ लोग काफी लंबे समय तक एकादशी व्रत करते हैं, परंतु आप 24 एकादशी व्रत कर लें तो 25वीं एकादशी को, अगर अधिक मास पड़ रहा है तो 26 एकादशी पड़ती हैं उस वर्ष में। आप अगर अधिक मास वाली एकादशियों का व्रत भी रखते हैं तो 27वीं एकादशी को, और यदि आप 24 एकादशियों का व्रत रख रहे हैं तो 25वीं एकादशी को हमें प्रातः काल जल्दी ही उठकर भगवान नारायण की षोडशोपचार से पूजा और किसी विद्वान ब्राह्मण से एकादशी व्रत उद्यापन का मुहूर्त निकलवाना चाहिए। 24 एकादशियों की कथा श्रवण करें। गौरी, गणेश, ओमकार, लक्ष्मी, नारायण आदि देवता, नवग्रह आदि देवताओं की पूजा अर्चना करके 26 एकादशियों की हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। तदुपरांत यथाशक्ति देवताओं के लिए हवन आदि कराना चाहिए और 26 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए एकादशी व्रत के उद्यापन में। आप ब्राह्मणों को भोजन करा के उनको वस्त्र, दक्षिणा यथाशक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार, पादुकाएं अर्थात चप्पल, जूते आदि, छाता, लोटा, यज्ञोपवीत, एकादशी की पुस्तक, भजन करने की माला, इन सब चीज़ों को भी ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है एकादशी व्रत के उद्यापन में।
तो आप इस प्रकार एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। ये एक बड़ा विधान है एकादशी व्रत उद्यापन करने का। परंतु मान लीजिए आप 26 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पा रहे हैं और आप जो दान की वस्तुएं हैं वह भी नहीं दे पा रहे हैं, आप बहुत छोटे रूप में यदि एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो आप किसी ब्राह्मण के द्वारा भगवान गणपति, माँ गौरी, लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा करके छोटा सा यज्ञ करा के आप चाहें तो 26 गायों को जो चाहें आप हरा चारा या उनको कुछ फल आदि खिलाकर इस प्रकार भी आप एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। यह एकादशी व्रत उद्यापन का छोटा तरीका है। आपको जिसमें सुविधा लगती हो, जिस तरह आपका मन प्रसन्न रहता हो, उस तरह आप श्रद्धा से, भाव से इस प्रकार एकादशी व्रत का उद्यापन करें। और जब आप एकादशी व्रत का उद्यापन कर देंगे तब आपको एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। और एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं बंधुओं, उनको कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एकादशी का व्रत सर्वोत्तम व्रत है। सभी व्रतों में यह सबसे ऊंचा व्रत है। और जिस जिस प्रकार एकादशियों के नाम हैं, उसी प्रकार एकादशी माँ अपने भक्तों को फल प्रदान करती हैं। जैसे मान लीजिए एकादशी है मोक्षदा एकादशी, अर्थात मोक्ष प्रदायिनी, जो मोक्ष प्रदान करती है अपने भक्तों को। सफला एकादशी, जो जीवन में सफलता प्रदान करती है। पुत्रदा एकादशी, जो पुत्र आदि की कामनाओं की पूर्ति करती हैं। ऐसे एकादशी के नाम हैं जया एकादशी, जो संसार में अपने भक्तों को जय अर्थात सम्मान दिलाती हैं। पाप मोचनी एकादशी, जो अपने भक्तों का पापों का नाश करने वाली है, वह पाप मोचनी एकादशी है। तो एकादशी व्रत करने वाले श्रद्धालु को भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एकादशी महारानी अपने भक्त की मन की सभी कामनाओं को बहुत जल्द ही पूरा करती हैं। तो आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों के यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।